मसीह खुदावंद की सलामती आपके साथ हो। गुड मॉर्निंग। मत्ती रसूल का इंजीली बयान उसका 4 बाब और 12वीं आयत में ये लिखा है, और जब उसने सुना कि यूहन्ना पकड़वा दिया गया है तो गलील को रवाना हुआ। आमीन। 12वीं आयत से लेकर 17वीं आयत तक मसीह खुदावंद के गलील के इबादत खानों में मुनादी का बयान है। दूसरी अनाजील में और खुसूसन यूहन्ना की अंजील में मसीह खुदावंद की आजमाइश और गलील में मुनादी के अरसे के दरमियान और भी वाक़यात का जिक्र है, लेकिन मत्ती चूँकि खुद गलील का रहने वाला था, इसलिए उसने अपने बयान का आगाज़ मसीह की गलील में आम मुनादी से किया। देखिए ये कौन सा ज़माना था, और ये ज़माना वो था कि जब यीशु मसीह ने सुना कि यूहन्ना पकड़वा दिया गया है तो वो गलील को रवाना हुआ। याद रखें कि मुकद्दसों के दुखों की पुकार खुदावंद यीशु के कानों तक आज भी पहुँचती है। यूहन्ना कैद में डाला जाता है तो ये खबर उसे पहुंचती है, और फिर मसीह खुदावंद उसके मुताबिक रास्ता इख्तियार करता है। मसीह उस वक्त तक उस इलाके में नहीं गया जब तक उसने यूहन्ना के कैद होने की खबर नहीं सुनी, क्योंकि ज़रूर था कि वो जो खुदावंद की राह तैयार कर रहा था उसको मौका दिया जाए, ताकि खुदावंद के खुद ज़ाहिर होने से पहले वो राह तैयार करे। याद रखिए, जब सूरज तुलू होता है तो चांद और सितारे गायब हो जाते हैं। यूहन्ना के पकड़वाए जाने पर यह आफताब सदाकत ज़ाहिर होता है, और जो ही उसने यूहन्ना के कैद होने की खबर सुनी तो वो उस इलाके में गया, इसलिए कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की कमी को पूरा करने की खातिर, क्योंकि जो उसने बुनियाद रखी थी, अब मसीह खुदावंद उसके मुताबिक आसमान की बादशाही के लिए मुनादी शुरू करते हैं। याद रखिए, खुदा कभी भी अपनी कलीसिया को रहनुमाओं के बगैर नहीं रहने देता। और फिर उसने गलील में मुनादी की। ये यरूशलेम से इंतहाई दूर था, और वहाँ के लोगों को गवार और जड और हकीर समझा जाता था। हाँ, उस इलाके के लोग सेहतमंद थे, मजबूत थे, और ये समझा जाता था कि ये सिपाही के तौर पर अच्छा काम कर सकते हैं, लेकिन ये मुहज़्ज़ब या आलम फाजल होने के लायक नहीं है। अब देखिए खुदावंद यीशु मसीह ने किस इलाके का इंतखाब किया जहाँ से वो शुरू करता है। आज हम आम तौर पर वहाँ पर खिदमत करना चाहते हैं जहाँ पर कलीसिया ऑलरेडी बेदार हो, जहाँ पर लोग खादमों से प्यार करने वाले और उनकी इज्जत करने वाले हों, और जहाँ पर खादमों को कबूल ना किया जाए या कलाम को कबूल ना किया जाए, या लोग गुनाह और बदी में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वहाँ जाना हम पसंद नहीं करते। जबकि असल में वहाँ पर ही ज़रूरत है कि हम जाएं और मुनादी का काम करें। खुदा आपको और मुझे बरकत दे। आइए हम दुआ करें। प्यारे आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने अपने बेटे को हमारे लिए भेजा। अब ऐ खुदा, हमें भी फजल अता कर कि वो जो गुनाह और बदी में हैं हम जाएं और उनको तेरे पास ला सकें। प्यारे आसमानी बाप, मैं आज के दिन में अपने तमाम भाई और बहनों के लिए जो इस पैगाम को सुन रहे हैं बरकत की दुआ मांगता हूँ। तेरा आसमान इनके लिए खुला रहे, और बेशुमार बरकतें और नेमतें और खुशियाँ अपने लोगों को अता करना। इब्लीस से इनकी हिफाजत कर, और हर बीमारी और दुख से खुदावंद तू इन्हें महफूज रखना, मसीह के नाम से आमीन। मेरा नाम पास्टर बिशारत है, और ये पैगाम आपको इवेंजेलिकल चर्च अटक की तरफ से भेजा गया।